सांख्य दर्शन में बताया है कि जो व्यक्ति संसार में जन्म ले लेता है उसे 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। वह दुखों से बच नहीं सकता। जो भी जन्म लेगा उसको 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं संसार बहुत अच्छा है, बहुत सुखदायक है, यहाँ बहुत सुख है। और बहुत से लोग कहते हैं संसार में बहुत दुख है। ऐसे अलग अलग विचार। जो लोग कहते हैं संसार में बहुत सुख है उनकी उम्र 25-30 साल होती है या इससे कम होती है। 50-60 वाले तो कहते हैं बहुत झंझट है बहुत समस्या है। तो उम्र का भी एक कारण है, क्योंकि छोटी उम्र में तो कोई ज्यादा दुख सामने आता नहीं, इसलिए लोगों को सुख ज्यादा दिखता है। खाना पीना, खेलना कूदना, दौड़ना, नाचना, और शरीर में ताकत होती है, जवानी होती है, आदमी सब काम फटाफट कर लेता है, तो उसको कोई दुख समझ में नहीं आता। पर जैसे ही 40-50 की उम्र पार हो जाती है फिर समझ में आने लगता है यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो महर्षि कपिल जी ने ये सांख्य दर्शन बनाया और ये बताया कि संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। उनके नाम हैं आध्यात्मिक दुख, बोलिए, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख वो हैं जो हमारी अपनी गलतियों से हमें भोगने पड़ते हैं। कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, छोटी बड़ी सब तरह की गलतियां होती रहती हैं। तो जब व्यक्ति अपनी गलती से दुख भोगता है, व्यापार में कोई गलत निर्णय ले लिया, घाटा हो गया। चलते चलते सड़क पे ध्यान नहीं दिया, आगे एक पत्थर था, उससे पांव टकरा गया, गिर गया, चोट लग गई, ये अपनी गलती से। तो इस तरह के जो अपनी गलती से होने वाले दुख हैं उनका नाम है आध्यात्मिक दुख। क्या नाम? आध्यात्मिक दुख। और जो दूसरे प्राणियों के अन्याय से हमको भोगने पड़ते हैं वो हैं आधि भौतिक दुख। दूसरे कौन से? जो अन्य प्राणियों के अन्याय से हमको भोगने पड़ते हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चोर डाकू हों, लुटेरे हों, आतंकवादी हों, चाहे मक्खी मच्छर कॉकरोच, शेर सांप, तो उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। तो व्यक्ति से स्वयं भी गलतियां होती रहती हैं और दूसरे प्राणी भी तंग करते हैं, दुख देते हैं, अन्याय करते हैं। और तीसरा, कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी हो जाती हैं, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी फूटते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी होती रहती हैं। थोड़ी आवाज कम रख। उनके कारण भी बहुत से दुख जीवन में आ जाते हैं। ठीक। जो प्राकृतिक घटनाओं से दुख आते हैं उनका नाम आधि दैविक दुख। क्या नाम? तो इस प्रकार से 3 तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। क्या आप दुख भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। क्या दुख से छूटना चाहते हैं? चाहते हैं। कितने % छूटना चाहते हैं? 100%। यहां जीते जी कोई 100% छूट सकता है?
नहीं छूट सकते। तो फिर छूटना तो चाहते हैं, पर इस संसार में कोई छूट ही नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे? तो उसका उत्तर सांख्य दर्शन में दिया है कि संसार से बाहर निकलो। संसार में रहकर तो नहीं छूटेंगे सुख दुख, 100% दुख नहीं छूटेंगे। अगर इससे बाहर निकल जाएं तो छूट जाएंगे। संसार से बाहर कहाँ निकलेंगे? उसका नाम है मोक्ष। क्या नाम? मोक्ष में 100% दुख छूट जाएगा। और सिर्फ दुख से छूटना नहीं चाहते हम, सुख भी चाहते। सुख भी भोगना चाहते, दुख भोगना नहीं चाहते, सुख भोगना चाहते। सुख कितने % भोगना चाहते? 100। यहां मिलता है 100% सुख? नहीं मिलता। थोड़ी देर मिलता है, 2 4 5 मिनट 10 मिनट में सब खत्म। तो 100% सुख चाहते हैं, वो यहां मिलता नहीं। 100% दुख से छूटना चाहते हैं, वो यहां होता नहीं। ये दोनों काम मोक्ष में होते हैं। इसलिए महर्षि कपिल जी कहते हैं मोक्ष में जाओ, बार बार जन्म मत लो संसार में। जो बार बार जन्म लेगा तो दुख भोगना पड़ेगा, फिर दुख से नहीं बच पाएगा। अब अधिकांश लोगों को यहां पर वो सुख तो नजर आता है, सुख तो दिखता है, पर उसके साथ जो दुख छिपा हुआ है वो नहीं दिखता। इसलिए वो सुख के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे वो एक व्यक्ति ने तोते पाल लिए थे ना, तोते, और उनको एक वाक्य रटवा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। है, उन्होंने रट लिया और वो बोलते रहते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। तो शिकारी ने सुना ये तोते तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये तो कह रहे हैं फंसना नहीं। तो लगता है आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, कोई फंसेगा नहीं तो है, कुछ बिक्री नहीं होगी तो खाएंगे क्या। फिर उसने सोचा चलो एक बार कोशिश तो करके देखें। शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, और जो तोते ऊपर गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, वो तोतों ने देखा कि दाना तो डाल दिया, तो उनको भूख लगी थी। वो आगे सारे एक एक करके नीचे जाल में, और आगे सब जाल में दाना खाने लगे और फंस गए। मजे की बात यह है, फंसने के बाद भी वो यही गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। फंसने के बाद भी यही गा रहे, फंसना नहीं। तो यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपस की बातचीत में या मंच पर बैठकर ऐसे प्रवचन करते हैं, भाई ये संसार मोह माया का जाल है, इसमें फंसना नहीं, और खुद फंसे हुए हैं। फिर भी यही प्रवचन करते हैं, फंसना नहीं, माया छोड़ो, मोह को छोड़ो, संपत्ति छोड़ो, हैं ये दुख का कारण है, ऐसे ऐसी बात करते हैं। और एक कथा करने का 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़। दुनिया को कहते हैं मोह माया छोड़ो, और खुद फंसे हुए। हाथों में देखेंगे आप, उनकी उंगलियों में अंगूठियां फंसी हुई हैं बहुत सारी, कई कई सारी, और त्याग का उपदेश देते हैं और खुद अंगूठियां फंसा रखी। तो ये संसार में यदि जन्म ले लिया तो फिर दुख आएगा, फिर दुख से बच नहीं सकते। बचने का एक ही उपाय है कि अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? अगला जन्म यदि बंद हो गया तो फिर दुख नहीं आएगा, क्योंकि शरीर धारण करने के बाद ही दुख आता है। दुख का कारण ये शरीर है। लोग कहते हैं सुख का कारण शरीर है। हाँ, ठीक बात, सुख का कारण भी शरीर है,
पर दुख का कारण भी तो वही तो है। इससे सुख भी भोगते हैं हम, दुख भी भोगते हैं। अब सुख मिलता है एक, दुख मिलते हैं चार। ऐसा योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं संसार के सुखों के पीछे चार चार तरह का दुख छिपा हुआ है, पर वो आम आदमी को नहीं दिखता, बुद्धिमान योगी व्यक्ति को दिखता है। और जब उसको दुख दिखता है तो तब उसकी उसकी जो उसका जो नाम है, तब उसका नाम होता है विवेकी। क्या नाम? हाँ, जिसको विवेक हो गया, जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तत्व ज्ञानी बन गया। उसको सब दिखने लग गया, चारों तरफ दुख ही दुख है। तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख संसार की वस्तुओं में छिपा हुआ है। इस दुख के छिपे होने के कारण बुद्धिमान को ये सारा छिपा हुआ दुख भी दिखने लगता है। हर आदमी को नहीं दिखता, बुद्धिमान को दिखता है। तो बुद्धिमान को चारों ओर दुख दिखता है, ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने कहा। मैं इस वाक्य को थोड़ा सा उलट के बोलता हूं। जिसको दुख दिखता है वो बुद्धिमान क्या बोला? आप भी दोहराइए। हाँ, हर आदमी सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं। सोचते हैं या नहीं? अपने आप को मूर्ख कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। सब कहते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं लो, बुद्धिमान की परिभाषा ये है। आप इस परिभाषा से चेक कर लो अपने आप को, आप कितने बुद्धिमान हैं। अगर आपको संसार में दुख दिखता है, चारों तरफ दुख दिखता है, तो आप बुद्धिमान हैं। और दुख नहीं दिखता है, सुख दिखता है, तो समझो अभी गड़बड़ है अभी बुद्धिमान पूरे नहीं बने, अभी अविद्या है। तो जब ये अविद्या होती है तो व्यक्ति संसार के बंधन में फंस जाता है, शरीर के बंधन में फंस जाता है। वो सुख उसको आकर्षित करते हैं और उन सुखों के चक्कर में वो फंस जाता है, फिर दुख भोगता है। तो कपिल महर्षि जी कहते हैं दुख से बचने के लिए संसार में देखो, बुद्धि लगाओ। वो भी यही कहते हैं, चारों तरफ दुख है और इसको दुख को समझ करके फिर यहाँ से निकलो, अपने मोक्ष में जाओ। बार बार जन्म लेना ठीक नहीं है, वो दुख का कारण है। तो ये सार है सांख्य दर्शन का। तो इसमें बहुत सारी बातें बताई। जब ये बताया कि दुख का कारण जन्म लेना है, शरीर के बंधन में आ गए, बस यही कारण है दुख का। तो बोले फिर ये बंधन में क्यों आए, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण बताया अविवेक। क्या बताया? अविवेक, यानी विवेक नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है, अविद्या है। योग दर्शन में जिसको अविद्या बताया उसी का नाम यहाँ सांख्य दर्शन में अविवेक है। ठीक है, योग दर्शन में तो आपने अविद्या बहुत बार सुना है। अविद्या दुख का बंधन का कारण है। बस जो वो अविद्या है उसी का नाम यहाँ अविवेक है। शब्द का अंतर है, बाकी अर्थ तो एक ही है। महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में कह रहे हैं अविवेको कारणम, अविवेक ही कारण है बंधन का। और वहाँ अतस्य हेतु अविद्या, योग दर्शन में कहा है बंधन का कारण अविद्या है। तो इस अविद्या का नाश करना है, विद्या की वृद्धि करनी है। ऐसा करने से जब अविद्या का नाश हो जाएगा तो बंधन का कारण खत्म, तो बंधन भी खत्म, फिर आगे बंधन नहीं होगा, फिर अगला शरीर धारण नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ सांख्य दर्शन में विस्तार से बताई।